हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मनी पर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। बिगिनर्स के लिए बेसिक चीजें जानेंगे। कॉल पुट्स होते क्या हैं, कॉल पुट्स कैसे बाय करते हैं, कब कॉल हमें बाय करनी है, कब हमें पुट बाय करनी है, ये सारी चीजें हम डीपली इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये चीज होती क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इन चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कुछ लोग स्टॉक खरीद के रखते हैं। रिलायंस, टाटा, आईटीसी, बजाज, एमआरएफ टायर, इन कंपनियों के शेयर, क्या आपको लगता है इन कंपनियों के शेयर हमेशा बढ़ते हैं? इन कंपनियों के शेयर भी गिरते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मार्केट टूट गई, क्रैश हो गई या डूब गई, तो उस सिचुएशन में जो आपने बाई कर रखा है तो उसमें आपका भी नुकसान हो जाता है। और इस नुकसान में हमें एक अपने स्टॉक को कैसे प्रोटेक्ट करें, और सबसे पहले हमें इनकी प्रोटेक्शन को समझना होगा। की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑप्शंस किसके लिए आए थे। ऑप्शन सबसे पहले हेजिंग्स के लिए आए थे। आप जैसे लोग, हम लोग शेयर मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो कुछ अमाउंट्स के साथ एंट्री करते हैं। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का अमाउंट लेके हम स्टॉक परचेज करते हैं। उसके बाद एक हमारी एक लिमिट्स होती है, उसको हम आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे लोग भी हैं जो एसआईपी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, और उन फंड्स को जो मैनेज करते हैं उनको हम हेजिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर बहुत से हेज फंड्स हैं जो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर इनको हेज फंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके पैसे के अगेंस्ट ये हेजिंग करते हैं। ये मार्केट के अंदर पैसा तो डाल रहे हैं और आपके साथ साथ आपके पैसे को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं? अगर कभी मार्केट डूब जाती है, क्रैश हो जाती है, तो ये जो हेजिंग्स है वो आपके लॉस को बचाता है और आपका लॉस होने से बच जाता है। ये जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सीई और पीई। कॉल को सीई बोला जाता है, पुट को पीई बोला जाता है। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, क्योंकि हम यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट पर ही डील करते हैं। जब हम कॉल खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कॉल किस किस का हो सकता है। कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ के ऊपर ट्रेड करता है उसको हम कॉल या पुट के रूप में खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि एफ एंड ओ क्या होता है। ये होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हम फ्यूचर्स को समझ लेते हैं। फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स में एक सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या होता है कि हमें इसके अंदर लेवरेज मिल जाती है। अब बात आती है कि लेवरेज क्या है। अब लेवरेज को पहले समझते हैं। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप स्टॉक मार्केट में आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने किसी भी स्टॉक को परचेज किया और उस पे आपका 5% का प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब ये होगी कि आपने उस 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5,000 के प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं है, उनको और प्रॉफिट चाहिए, तो उनके लिए फ्यूचर्स ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका मार्जिन, आपका फंड रखा हुआ है, उसके ऊपर फ्यूचर्स के अंदर आपको लेवरेज मिल जाती है 2x, 3x, 5x, 10x तक की। सपोज मान लो आपने 5x की लेवरेज ली है फ्यूचर्स के अंदर, तो जो आपके 1 लाख रुपए हैं वो 5 लाख रुपए के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अब आपको उसी ट्रेड में 5% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर अब आपका प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए। फ्यूचर में आपके पास 3 तरीके की एक्सपायरी होती है। एक करंट मंथ एक्सपायरी होती है, सेकंड होती है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, और थर्ड होती है फार मंथ एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर्स है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जो कभी ना कभी एक्सपायर होगा, तो उसकी भी एक डेट होती है, उस डेट पे वो एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर की एक्सपायरी डेट लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जब हम फ्यूचर्स खरीदने जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ती है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अपोजिट जब हम कॉल और पुट बाय करते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट से भी हम कॉल और पुट को खरीद सकते हैं। इन दोनों के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, हम सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकते, हम इन्हें लॉट्स के अंदर ही बाय करते हैं। अब हम एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी को समझते हैं। एट द मनी क्या होता है? सपोज मान लो मार्केट अभी 23,000 पे चल रही है और हम उसी प्राइस पे ही सीई और पीई बाय करना चाहते हैं, तो वो हमारा एट द मनी होगा। अब हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। निफ्टी 50 अगर 23,000 रुपए पे है
और उसका एट द मनी 100 रुपए प्राइस है, प्रीमियम है उसका, और हमने उसका 1 लॉट बाई किया। 1 लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी आती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 25 शेयर परचेज कर लिए हैं उस 1 लॉट के अंदर, और यही प्राइस 100 रुपए प्रीमियम के हिसाब से आपको मिला है 25 शेयर, तो 2500 रुपए के आपका एक लॉट बाई हो गया। एट द मनी को अब थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। हमारी निफ्टी 50 का प्राइस आज के टाइम 23,000 से है, और एट द मनी पर जो हमारा डेल्टा रहेगा 0.5 होता है। इसका मतलब ये हो गया निफ्टी 50 23,000 से अगर 1 रुपया भी ऊपर बढ़ती है तो हमारा जो 100 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से हमने जो लॉट्स बाई किया था उस पे हमारा 50 पैसा बढ़ जाएगा। अगर मान लो निफ्टी 50 200 पॉइंट बढ़ जाती है तो डेल्टा 0.5 होने की वजह से जो हमारा प्रीमियम है वो 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो जो पहले 100 रुपए का प्रीमियम प्राइस था वो अब 200 रुपए का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉट हमने 2500 रुपए में बाय किया था 100 रुपए के हिसाब से, अब उस लॉट में 200 रुपए के हिसाब से वो प्राइस 5,000 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैसा डबल हो चुका है। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपने सीई बाय किया है और मार्केट बढ़ने की बजाय गिर जाती है तो लॉस भी आपका उसी तरह से ही होता है। अब हम पुट ऑप्शंस को समझेंगे। पुट ऑप्शंस कब खरीदा जाता है? पुट ऑप्शन जब खरीदा जाता है जब आपको लगता है कि इस रेंज से मार्केट अब नीचे गिरने वाली है, तो हम पुट को बाय करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि निफ्टी 50 अभी 23,000 रुपए पे है और आपने इसकी 100 रुपीज के हिसाब से पुट बाई कर ली है, और आपको लग रहा है कि मार्केट अब गिरने वाली है और आपने पुट बाई कर ली है, और डेल्टा हमारा एट द मनी पर 0.5 होता है। अब सिनेरियो यही आता है कि 200 पॉइंट मार्केट गिर भी जाती है, तो 200 रुपए जब मार्केट गिरेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 0.5 डेल्टा होने की वजह से 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो हमारा यहाँ पर भी पुट ऑप्शन में 200 हो जाएगा, और 100 के हिसाब से जो हमने 2500 रुपए का लॉट लिया था वो 5,000 रुपए का हो जाएगा, और हमारा पैसा यहाँ भी डबल हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं, कॉल और पुट जब हम बाई करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन और पुट्स के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया किसी ने अपने पैसे गंवाए हैं। जब हमारी जेब में पैसा आता है तो इसका मतलब किसी की जेब से पैसा निकल रहा है। मार्केट के अंदर एक ही टाइम में हर तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। आपको लगा कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है और कुछ लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, तो एक ही टाइम पे कुछ लोग बाय करते हैं और एक ही टाइम पे कुछ लोग सेल करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके हिसाब से मार्केट अप गई तो वो प्रॉफिट कमा जाएगा, और जिसके हिसाब से मार्केट नहीं गई तो वहां पर वो लॉस कमाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसने पैसा कमाया है तो किसी ने पैसा गंवाया है। अब हम बात करेंगे ओटीएम के बारे में। आउट ऑफ द मनी होती क्या है? ओटीएम होता क्या है कि अभी जो प्राइस चल रहा होता है वो अपना एटीएम हो गया। अभी जो निफ्टी 50 है 23,000 से, आपको लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आने वाली है, ऊपर जाने वाली है, तो हम 23,200 23,300 की कॉल्स को बाई कर लेते हैं। अगर वो प्राइस हमारा क्रॉस हो जाता है या उसको हिट कर लेता है तो हमारा सबसे अच्छा मार्जिन बनता है, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट्स आता है। अगर किसी कारण से हमारी एक्सपायरी तक वो प्राइस हिट नहीं कर पाता है तो हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है। अब हम समझते हैं इन द मनी, आईटीएम को। आईटीएम क्या होता है? आईटीएम होता है कि अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे के जो प्रीमियम्स होते हैं वो इन द मनी होंगे। इसके अंदर इन द मनी के अंदर जो हमारा प्रीमियम्स होगा वो हाई होता है। आउट ऑफ द मनी के अंदर हमारा प्रीमियम कम होता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, जिनको लगता है कि कम प्रीमियम में मैं ज्यादा चीज खरीदना चाहता हूँ, वो लोग ओटीएम को खरीदते हैं। ओटीएम में प्रीमियम बहुत कम होता है और इन द मनी के अंदर प्रीमियम ज्यादा होता है, और रिस्क भी हमारा कम हो जाता है इन द मनी के अंदर। अब आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया हो गया इन द मनी, ओटीएम, एटीएम क्या होते हैं, और कॉल और पुट क्या होते हैं, और कब हमें कॉल और पुट बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी बेसिक थी। अब आगे की वीडियो में हम थोड़ा एडवांस चलेंगे, एक एक टॉपिक्स को पकड़कर चलेंगे और डीपली से जानेंगे। अब हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ओआई, वॉल्यूम्स, आईवी, ये बहुत सारी चीजें होती है। ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं,
ऑप्शन चेन के अंदर हमें किस डाटा को फोकस करके आगे हमें बाय और सेल करना है, तो वो सारी चीजें आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो के बाद आगे जो आने वाली वीडियो रहेंगी, हम हर एक टॉपिक्स को डीपली जानेंगे और समझेंगे और उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक्स के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग को हमें इतना अच्छी तरह से समझना है ताकि हम इससे कुछ अच्छा पैसा कमा सकें।